गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 राज की बात। राज की बात मतलब कोई बात ऐसी जिसे हम छुपा के रखते हैं कि नहीं बताते, जिससे या शेयर नहीं करते ऐसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है चैप्टर में क्या है। देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था। देवता जो राजा इंद्र थे वो उनका हाथी जो है ना सफ़ेद कलर का, उसका नाम क्या था? ऐरावत। उसका रंग कैसा है? सफ़ेद। ऐरावत बहुत खुश दिल का था, मतलब बहुत अच्छा सा, उसे घूमने का बहुत शौकीन था। एक दिन ऐरावत धरती पर आया और घूम घूम कर धरती की सुंदरता देखने लगा। अचानक उसे ईख मीन्स गन्ने के खेत दिखाई दिया। वो ईख खाने लगा और ईख उसे काफ़ी उसको गन्ने का रस उसे काफ़ी मीठा लगा। ऐरावत ने ढेर सारी ईख खाई। अब ऐरावत खुश होकर अपनी दुनिया चला गया, मतलब वापस इंद्रलोक चला गया। सुबह जब किसान आए खेत में तो वह ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगे? चिल्लाने लगा। किसान जिसका खेत था वो किसान सुबह आया और चिल्लाने लगा, देखिए, क्योंकि ईख जो गन्ने हैं वो उसके खेत में से खा लिए थे, किसी ने चुरा लिए थे, तो वो उस जगह पे खाली हो जाती है ना, तो वैसा खाली खाली हो गया था। तो उसने वो देख के चिल्लाने लगा, मेरी ईख मेरे गन्ने के खेत में कौन आया? मेरी ईख कौन खा के चला गया? आज रात मैं उस चोर को छिपकर पकड़ूंगा। किसान रात को एक मोटा सा रस्सा लेकर आया और खेत में जाकर छिप गया। रात हुई और ऐरावत आसमान से उतरकर ईख खाने लगा। जब रात हुई वापस फिर से हाथी आया, ऐरावत जिसका नाम था, वापस आए ईख के खेत में, गन्ने के खेत में, और बोला, वाह कितना मीठा रस है। कौन बोला? ऐरावत बोलता है, वाह गन्ने का कितना मीठा रस है, फिर वो किसान है जिसने हाथी कभी इतना सफ़ेद और सुंदर हाथी नहीं देखा था, वो देखकर वह किसान क्या बोलता है, कितना सुंदर हाथी है। उसे देखकर कितना आश्चर्यचकित हो गया और वो देखने लगा कि कितना सुंदर हाथी है। फिर उसने रस्से का फंदा ऐरावत के गले में डाल दिया। जो वो रस्सा लेकर आया था उसने किसके गले में डाल दिया? हाथी के गले में, क्योंकि उसे वो पकड़ना चाहता था ना कि उसके गन्ने के खेत में गन्ने किसने चुराए थे, तो उसने वो रस्सा इसलिए लाया था, तो वो रस्सा उसके गले में डाल देता है और खुश होकर बोला, तुम इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो? तुम्हें ईख चुरा के खाने की क्या ज़रूरत है? फिर वो उसको बोलता है, डांटने लगता है कि तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें ईख चुरा के खाने की क्या ज़रूरत है? तुम मांग क्यों नहीं लेते? तुम मांग लेते तो मैं दे देता, मना थोड़ा ना करता। तो तुम और कुछ नहीं खाते हो क्या? सिर्फ गन्ने ही खाते हो? ऐरावत बोला, नहीं, ईख जैसी मीठी चीज़ नहीं मिलती। जहाँ इंद्रलोक में वो उसको सेब अंगूर ये फल फ्रूट मिलते हैं, पर ईख जो गन्ना है वो उसको वहाँ नहीं मिलता है। तो बोले, तुम्हारी दुनिया में बोले सब सेब मिलते हैं, बहुत बड़े अंगूर केले तरबूज भी मिलते हैं, पर मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। किसान हाथी को देखकर काफ़ी खुश होता है, इसलिए बोला, मैंने तुम्हारे साथ चलना। वो उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। अब उसने धरती घूमी होती है तो उसको ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, और किसान ने वो दुनिया नहीं घूमी होती, इंद्रलोक में देखा नहीं होता है कि कैसा होता है, तो वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया में मैं भी चलूँगा। तो किसान हाथी को देख कर काफ़ी खुश होता है और फिर वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। रावत ने कहा ठीक है। वो उसको बोलता है, ठीक है तुम भी चलना मेरे साथ, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो किसान की ये बात सुनकर, परंतु किसी को ये बात मत बताना। हाथी क्या बोलता है, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा, पर तुम ये बात किसी को मत बताना। किसान सोचता है, मैं अपनी पत्नी को यह बात बता दूं। उसके मन में ये बात आती है, पर हाथी ने तो उसे मना किया था। पर वो किसान क्या सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को ये बात बता दूं, नहीं, अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो रोज़ मेरी चिंता करेगी। तो वो क्या करता है, वो अपनी पत्नी को ये बात कह देता है। तो उसकी पत्नी भी कहती है, ठीक है मैं भी चलूँगी। किसान राजी हो गया और कहा कि ज़रूर चलना। वो भी उसको, पर हाथी ने क्या बोला था कि तुम ये बात किसी को बताना मत। तो वो किसान क्या करता है, अपनी पत्नी को बताता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि मैं भी चलूँगी, तो पत्नी भी चलने लगती है। फिर किसान बोलता है ठीक है तुम भी चलो। फिर किसान ने बोला कि तुम किसी को ये बात मत बताना। तो किसान की पत्नी ने क्या किया, उसने अपनी सहेली को बता दिया।
फिर सहेली ने अपनी पत्नी को बताया, ऐसे ऐसे करके एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे करके पूरे गांव में ये बात फैल गई। बस फिर क्या था, किसान खेत के में भीड़ लग गई, जो किसान के गन्ने का खेत था उसमें सब भीड़ लग गई कि क्योंकि दूसरे दिन वो हाथी आने वाला था ना, एरावत आने वाला था। उसने बोला था कि मैं आऊँगा तो तुम मेरे साथ चलना। एरावत सही समय पे आया, जो टाइम उसने बोला था वो समय पे आ गया। और किसान ने बोला मैं किसान को बोलता है कि मेरी पूँछ पकड़ लो। क्या बोलता है कि तुम मेरी पूँछ पकड़ लो। किसान ने बड़ा सा थैला लेकर एरावत की पूँछ पकड़ ली और सभी एक दूसरे के टांग पकड़कर हाथी के साथ आसमान में उड़ने लगे। किसान के हाथ में थैला देकर जो एरावत था वो पूछने लगा कि थैला क्यों लाए हो। किसान ने जवाब दिया, आपकी दुनिया से बड़े बड़े सेब, अंगूर, केले थैले में भरकर लाऊंगा ना। तो एरावत ने पूछा कितने बड़े। तो किसान एरावत की पूँछ छोड़ते हुए बोला इतने बड़े। बस फिर क्या था, क्योंकि जिस हाथ से उसने उसकी पूँछ पकड़ी थी, एक हाथ में उस किसान के क्या था, थैला था, और दूसरे हाथ से उसने क्या किया था, एरावत की पूँछ पकड़ी हुई थी। तो हाथी उसको बोलता है कितने बड़े, तो वो क्या करता है, बताता है एक्शन करके कि इतने बड़े। तो फिर वो उसमें क्या हो जाते हैं, उसकी हाथी की पूँछ, जो एरावत की पूँछ पकड़ी थी जिस हाथ से, वो हाथ छूट जाता है और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। सारे के सारे नीचे क्या गिर जाते हैं ज़मीन पर। एरावत ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बात को तुम किसी से मत कहना, फिर तुमने ये सब बातें क्यों कही। एक छोटी सी बात तुम अपने में नहीं रख सकते अपने मन में, तो फिर बड़े फल क्या पचा पाओगे। उसका कहने का मतलब है कि जब मैं तुम्हें इतनी सी एक छोटी सी बात में, जब मैंने कहा कि तुम ये बात किसी को मत कहना, तो तुमने सबको कह दी। तो दूसरी कोई और बड़ी बात अगर मैं कहता तो तुम पे विश्वास कैसे करूँ मैं, कि दूसरी बातों पर मैं विश्वास कैसे करूँ, कि तुम पर कि तू भरोसा कैसे करूँ। इससे एरावत का विश्वास टूट जाता है और फिर वो चला जाता है और कहता है कि वह उड़ गया। किसान बहुत दुखी हो जाता और वो ये बात कह के चला जाता है और किसान दुखी हो जाता है। चलिए नीचे आते हैं। शब्दार्थ: दुनिया, संसार, थैला, लिफाफा, तमाशा, खेल, फंदा, जानवर फंसाने के लिए जो रस्सी होती है ना वो, धरती, ज़मीन, खुश, प्रसन्न। ओके, थैंक यू।